नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो तो आज मैं फिर हाजिर हूँ। आज डबल हेडर कवर करना है जिसमें दो मैच होंगे। ठीक है। तो पहला जो मैच है उसकी बात करते हैं। पहला मैच है जयपुर पे, और यहाँ पे संजू सैमसन की वापसी हो सकती है, और श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे एज अ कैप्टन। तो पंजाब और आरआर के बीच का मुकाबला है। इन दोनों के मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग रहे हिस्टोरिकली। मतलब पिछले सीजन तक तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बड़े रोमांचक एवरेज या लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स हुए हैं, और बहुत मतलब ऊपर नीचे हुआ है। के बीच में दोनों इनिंग में दोनों टीमें फेवरेट आ सकती हैं, ऐसे मैचेस हुए हैं। और चूंकि अब एक टीम ये डिस्qualified है इस सीजन से, नहीं आ रहा, और ये क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब इन्हें कौन रोकने वाला है? ठीक है। तो बस अब टॉप टू की जद्दोजहद है यार, कि पंजाब भी चाहते हैं हम टॉप टू फिनिश करें। जो शाम का मैच है उसमें जीटी चाहती है हम टॉप टू फिनिश करें। तो इनके पास ये है कि भाई मोटिवेशन अपने मैच जितने बचे हैं वो जीतें, और सामने वाले की पार्टी ख़राब करें, उनकी पोजीशन को थोड़ा ऊपर नीचे करें, और ये कोशिश करेंगे भाई मैच क्लीन तरीके से जीतें, और अपनी जगह एकदम पक्की करते रहें। एलिमिनेशन क्यों खेलना, है ना? तो बात ये है। तो अब बात ये है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जयपुर में देखा जाए तो राजस्थान के अच्छे परफॉर्मेंसेस भी आए हैं। टोटल 4 मैच हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सीधा पिच रिपोर्ट से ही बात करते हैं। तो टोटल 4 मैचेस में आप देखोगे तो 2 जीती है आरआर, और 2 जीती है जो अवे टीम खेली इनके साथ, और 2 मैच डिफेंड हुए हैं, और 2 मैच चेस हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जायसवाल की बहुत अच्छी पारियां आई हैं, 70-70 की लगभग। 4 मैचेस में 2 या 3 तो उनके 70 हैं यार। तो बहुत अच्छी फॉर्म में दिखे हैं उनके दोनों ही ओपनर्स। और जो सेंचुरी भी आई थी वैभव सूर्यवंशी की, वो जयपुर में आई थी चेस करते हुए। ठीक है। और संजू सैमसन में होंगे तो अब थोड़ी बैटिंग स्ट्रांग लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये इनकी बॉलिंग बहुत वीक हो गई है जोफ्रा आर्चर के जाने से। तो कमज़ोर बॉलिंग के साथ और थोड़ी अच्छी बैटिंग के साथ ये टीम क्या कर सकती, कितना डैमेज करेगी पंजाब को, वो देखने लायक होगा। लेकिन पंजाब का जो ये ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसके चलते शायद वो सेंटिमेंटल एडवांटेज जो है वो आरआर के पास है। आप देख सकते हो 65% मैच जीते हैं आरआर ने इस ग्राउंड पे, और सिर्फ एक मैच जीता है 6 में से खेल के पंजाब ने। ठीक है। तो हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, यादें अच्छी नहीं है पंजाब की, ये एक प्रॉब्लम है। इस पिच पे बात करें तो बहुत ज़्यादा विकेट गिरते नहीं हैं। आपने भी जैसे मैचेस देखेंगे, जो भी टीमें जीती हैं उनके यार हार्डली 2 या 3 विकेट गिरे हैं। इनफैक्ट जो पहला मैच हुआ था आरसीबी के साथ, उसको तो यार आरसीबी ने 1 विकेट के नुकसान पे चेस कर लिया था। और लेकिन जब आर आर यहाँ पे चेस की थी तो भाई वो ढेर हो गई थी, 10 विकेट में उन्होंने लूज़ किए। तो बड़ा अलग पैटर्न है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो दो टीमें हैं, और चूंकि अब आरआर की बॉलिंग वीक है, तो पंजाब के शायद उतने विकेट ना गिरें जितने आरआर के गिर सकते हैं। ये एक आपको चीज़ देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस है यार। 195 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग का, और सेकेंड इनिंग का गिर के हो गया 171। पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद है, लेकिन स्पिनर्स को भी हल्की फुल्की मदद है। तो दोनों को ही मदद है, तो अच्छे क्वालिटी बॉलर्स ले जाने में हर्ज नहीं है। इसमें आप स्पिनर और पेसर का ठप्पा मत लगाएं। आप ये देखें कि क्या मैचेस बन रहे हैं इसमें, क्या सामने वाले बैटर्स की कमजोरी है स्पिन खेलना, या उन्हें पेस से दिक्कत है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बैठाते हुए आपको बॉलर्स पिक करने रहेंगे। अच्छी बात यह है कि मैच पूरा देखने को मिलेगा। कल की तरह ये वॉश आउट नहीं होगा। वेदर क्लियर है, जयपुर में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। सीधा टीम की बात करते हैं, क्योंकि दोनों मैच कवर करने थे, तो इसलिए मैंने वो पूरा एक लेंदी वीडियो ना बनाने के बजाय मैंने सारी रिसर्च ऑन पेपर करके फिर जो फाइनली सिलेक्शन लेना था मुझे टीम्स का, वो मैंने टीम का बना के, और दोनों ही मैचेस की मैं टीम्स डिस्कस करने वाला हूँ अलॉन्ग विद देयर वेन्यू एनालिसिस। तो बात करते हैं इस मैच के। इसमें कीपिंग से यार अब दोनों को रखना लाजमी है। प्रभ सिमरन हैज़ बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर, इवन मोर कंसिस्टेंट देन श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ। इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। हालांकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्म के चलते इनको बैक करना पड़ेगा। पोजीशन इनकी ओपनिंग की है, साथ में अब जोश इंग्लिश नहीं खेलेंगे तो ये कीपिंग भी करेंगे। तो अब इनसे बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज रहेगा इनको ले जाने में। संजू सैमसन का रिटर्न इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म। ठीक है। जो उनका इशू था इंजरी का, वो रिजॉल्व हो चुका है, तो वो भी अब एक शॉर्ट पिक बन जाते हैं। ये काफ़ी कम लोगों को पता है, इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज कम है।
बैटर्स में मैंने इन चारों को जगह दी है, क्योंकि जगह इसलिए दी है बिकॉज जैसा कि मैंने देखा इस पिच पे ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं, और ये ऐसे बैटर्स हैं, मतलब ये दोनों तो कंसिस्टेंट दिखे हैं, अय्यर एंड जायसवाल, ये दोनों हिट और मिस हैं, बट वही है ना कि हम लेके चलते हैं इस ग्राउंड पे दोनों में से कोई भी एक हिट हो गया है ना, तो फिर डैमेज बहुत बड़ा होगा, इसलिए दोनों को ही ड्रॉप करना इज़ रिस्की। इवन सूर्यवंशी को भी, जो लास्ट 2 मैचेस से अच्छा नहीं खेल रहे हैं, है ना। ऑलराउंडर में मैंने इन तीनों को लिया है। रियान पराग तो मस्ट हैव हैं, लास्ट मैच में केकेआर के खिलाफ 95 की मस्त नॉक लगा के आ रहे हैं, वहाँ पे एक विकेट भी निकाला था, तो सबसे अच्छे पॉइंट दिए थे उसमें हमारे वीसी थे। आज मैंने सी कर रहा हूँ, उसका भी रीज़न मैं समझाऊंगा। यानसन भी देखिए विकेटलेस नहीं जाएंगे इस टीम के खिलाफ, बिकॉज ये टीम है विकेट बहुत फेंकती है, ऑल आउट हो जाती है, तो यार यानसन के खाते में 1 से 2 विकेट आ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। और 80% सुपर सिलेक्शन है, तो भाई ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना बहुत रिस्की है, अगर ये पॉइंट्स देगा तो सबके पास होगा। मिच ओवन एक्चुअली 4th नंबर पे स्लॉट इन हो रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है प्रीव्यूज़ में, तो ये आते तो इनका भी हमने बीवीएल में जलवा देखा है, तब ये ओपन करते थे। अब यहाँ पे ये 4th पे आएंगे, तो ये भी बहुत ख़ास पिक हो जाते हैं। तो अगर इनका बैटिंग ऑर्डर नेहल बडेरा के नीचे है तो नेहल बडेरा ले सकते हैं, नहीं तो फिर इनके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। इनको ये पिच रास आ सकती है, लेकिन रिकॉर्ड्स के देखें तो मुझे नेहल बडेरा ज़्यादा अच्छे लगे हैं, तो भी नेहल बडेरा बिटवीन मतलब नेहल बडेरा और मिचेल ओवन के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के चलते मैं इनको थोड़ी जगह दे रहा हूँ, हो सकता है एक आध ओवर भी डाल दें, है ना। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बॉलिंग से अब चूंकि जोफ्रा आर्चर नहीं है जिन्होंने रिवर्स फिक्चर में 3 विकेट निकाले थे, तो अब इनकी बॉलिंग से मुझे डाउट है। हसरंगा या तीक्षाना में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किसको ले जाऊँ। हसरंगा जो लोगों के थोड़ी प्रेफर्ड चॉइस रहते हैं, लेकिन हसरंगा ने हमें लास्ट 2 मैचेस में बहुत गंदी बीटी दी है, उनको ले जाते हैं, वो पूरे 4 ओवर भी डालते हैं और उसके बाद भी विकेट नहीं ले पाते हैं। मैक्सिमम 1 विकेट लेंगे तो कोई बात नहीं है, उसकी जगह हम किसी एक्स्ट्रा बैटर को ले जा रहे हैं, जैसे मिच ओवन हो गए, या मुझे अगर बॉलिंग लेनी है एक्स्ट्रा तो मैं यूजी चहल के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमने देखा स्पिन को हेल्प है, और यूजी चहल एक्स आरआर प्लेयर हैं जयपुर का, उनको एक्सपीरियंस है, और हमने देखा है कि एक्स बॉलर्स अच्छा करते हैं जब अपनी टीम के खिलाफ खेलते हैं। ऑल दो रिवर्स पिक्चर में ये गए थे विकेटलेस, क्योंकि मुल्लापुर में हेल्प नहीं होती ज़्यादा स्पिन को, लेकिन इस पिच पे हमने इक्वल हेल्प देखी है, इसलिए मुझे यूजी चहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं रादर देन हसरंगा या फिर आरआर का कोई भी स्पिनर हो, ठीक है। और अर्शदीप के बिना तो आपकी टीम बनेगी ही नहीं, ये अर्ली विकेट टेकर हैं और इवन डेथ में भी डालते हैं, तो ये आपको 1 से 2 विकेट इनका देखने को मिल सकता है। इनके 2 स्पेल होंगे, एक पावर प्ले का और एक डेथ का, तो दोनों में 1 विकेट अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये काफ़ी सेफेस्ट बॉलिंग पिक हैं जोफ्रा की गैरहाजिरी में। अभी जोफ्रा का बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई है, सिलेक्शन परसेंटेज, बट लोगों को बाद में मालूम पड़ेगा वो अवेलेबल नहीं है इस फिक्चर के लिए, तो फिर उनका परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, तो ये जो एक ये पिक है, एक संजू सैमसन है, इनका परसेंटेज अभी है ही नहीं, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि ये खेलने वाले हैं इस मैच में। एंड यूजी का फिर भी 60% के ऊपर है सिलेक्शन परसेंटेज, तो इनको ले जाना बनता भी है। तो ये मेरी कुछ टीम है, इसमें बस एक प्लेयर जो मैं ले जाना चाहता हूँ वो है नेहल बडेरा, बट वही है उनका बैटिंग ऑर्डर होगा 5th पे, और आरआर उतने विकेट नहीं गिरा पाती है, मैक्सिमम 2 या 3 विकेट ही गिरा पाती है वो इस वेन्यू पे, तो फिर उसके चलते मुझे टॉप ऑर्डर को बैक करना पड़ेगा। तो मैं टॉप 4 आप देखोगे मैं दोनों टीम के ले जा रहा हूँ, 1 2 3 4, वैसे ही आप इधर देखोगे 1 2 3 4, तो टॉप 4 बैटर हो गया मेरे पास, 2 मेन बॉलर हो गए, और एक यानसन भी एज अ बॉलर ही ले जा रहा हूँ मैं, उनकी मुझे बैटिंग की उम्मीद नहीं कि आएगी इस ग्राउंड पे। मिच ओवन जस्ट बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन कि वो 4th नंबर पे स्लॉट इन होने वाले हैं, क्योंकि ये डाउन द ऑर्डर इनको नहीं खिलाया जाएगा अगर इनको खिलाया जाता है तो, बल्कि क्योंकि ये ओपन करने वाले प्लेयर हैं, है ना, हो सकता है कि इनको 1 डाउन भेज दिया जाए और श्रेयस अय्यर अपने आप को डिमोट करके 4थे पे ले आए, ऐसा कुछ देखने को भी मिल सकता है। अब बात करते हैं मैंने कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी किस बेसिस पे डिसाइड की है। देखिए रियान पराग अब अपने आप को बॉलिंग देंगे और ज़्यादा उनकी ज़रूरत हो जाएगी, बिकॉज अब इनका एक मेन बॉलर आउट है, तो इनके 3 से 4 ओवर आ जाएं इस पिच पे कोई बड़ी बात नहीं होगी, डिस्पाइट ये अब कैप्टेंसी ना करेंगे, संजू जी करेंगे, लेकिन फिर भी इनका ऑलराउंडर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। प्लस बैटिंग से मैंने देखा है पंजाब के खिलाफ ये कभी भी फ्लॉप नहीं हुए हैं यार, 2 डिजिट में बना के गए हैं रन, और अभी इतनी अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं, लास्ट मैच में 95 मारे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इनिंग इनसे देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो इसलिए मैं इनको कैप्टन कर रहा हूँ। श्रेयस अय्यर को मैं वाइस कैप्टन कर रहा हूँ क्योंकि इनके मुझे मैचअप्स जो इनके मेन मैचअप थे वो थे आर्चर के साथ, ठीक है, और एक दो मैचअप है इनके हसरंगा के साथ, ठीक है। तो अगर हसरंगा को ठीक से खेल गए, क्योंकि इस पिन अच्छा खेलते हैं, तो इस पिच पे यार जो बैटिंग को हेल्प है उसको ये कैपिटलाइज करके ये एक अच्छी खासी डिसेंट आपको 40-50 रन की एक अच्छी सी पारी दिखा सकते हैं। बहुत तेज सर्रार नहीं, बट एक काफ़ी कंसिस्टेंट पारी दिखा सकते हैं जिसमें सिंगल्स, डबल्स एंड प्लस कुछ बाउंड्रीज के वाली पारी। अब इन दोनों के साथ रिस्क ये है कि प्रभ सिमरन का मुझे हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही पुअर दिखा है, बहुत बारी ये सिंगल डिजिट में गए। इनको सिर्फ रखने का रीज़न ये है कि इस साल ये फॉर्म में दिखें और कीपिंग कर रही हैं इस आज के मैच में। आर्या अगेन मतलब जब जब छोड़ा है तब तब इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, तो इनके साथ भी मेरा बड़ा अजीब सा अनुभव रहा है, इसलिए इनको बैक करना। लेकिन सीबीसी के लिए मैं इन पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ इसके मैच में। बल्कि आप दिल की बात बोले तो मेरा मन है दोनों कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देने का आरआर के प्लेयर को, सी पराग और वीसी में भी संजू या फिर जायसवाल। बट जायसवाल के साथ भी एक केस ये है कि ये अगेंस्ट पंजाब लास्ट मैच में तो बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन जो प्रीवियस फिक्चर्स हैं मतलब पिछले साल के उन्होंने मुकाबले देखे, 2023 के देखे, वहाँ पे इनकी बहुत अच्छी कोई पारियाँ नहीं देखने को मिली हैं, एक आध को छोड़ दें तो इसलिए मैं इनके साथ भी सीबीसी नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन अगर आरआर चेस करती है उस केस में आप इनको पक्का सीवीसी के लिए रख सकते हैं, बिकॉज ये इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाईएस्ट है कैप्टेंसी के लिए। तो हेड टू हेड में इनको सी या वीसी करने में आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा कितना होगा वो इनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, बट सामने वाले के पास भी होगा तो जो भी होगा अच्छा करेंगे तो दोनों को बराबर मिलेगा, बुरा करेंगे तो भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकली जा रहा हूँ क्योंकि पंजाब स्ट्रांग दिख रही है ऑन पेपर, इनका मेन बॉलर आउट है, तो जाहिर सी बात है कि बॉलिंग अगर पंजाब की अच्छी है तो इनके विकेट गिरेंगे तो ये टॉप 4 में कोई भी जल्दी जा सकता है। उसके चलते दोनों सीवीसी आरआर से करना रिस्की भी हो सकता है इस मैच में, इसलिए मैं जो टॉप ऑर्डर के दोनों साइड के जो कंसिस्टेंट बैटर हो सकते हैं मैं उनके साथ जा रहा हूं, ठीक है। तो ये रहे मेरे इस टीम को लेके थॉट। अब हम कवर करते हैं अगला मैच। अगला मैच होगा शाम का, जो कि होगा दिल्ली बनाम गुजरात। ये मैच यार बहुत खास है पॉइंट्स टेबल को देखते हुए, प्लस पर्सनली मेरे लिए ये मैच सबसे इम्पोर्टेंट है आज देखने के लिए भी, और इसमें दिल्ली जीते ऐसी प्रेयर्स है मेरी, क्योंकि अगर ये हार गया आज का मैच तो ये फिर आउट हो जाएंगे प्लेऑफ्स की रेस से, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बाकी जो टीमें हैं टॉप 4 में वो यार अब उतने चांस नहीं लेंगी, वो अपनी जगह पक्की करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी। और जीटी से हारने का मतलब ये है कि जीटी को तो क्वालिफाई कर ही दो आप, फिर जीटी तो जीटी का क्यों लगा ही दो आप। लेकिन और पंजाब अब नहीं जा सकती है टॉप 4 से बाहर। मुंबई के साथ तो देखिए वो 13 प्लेयर के साथ खेलते हैं, है ना, एक इम्पैक्ट होता है, और दूसरा फिर उनका अंपायर भी उनके साथ खेलता है, तो मुंबई भी किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाएगी। उसके बाद बची आरसीबी, और आरसीबी के साथ भी इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें, तो मतलब कोई टीम वीक लगी ही नहीं रही है जिसको ये रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन ये मैच हार गए तो फिर वैसे भी इनके चांसेस काफ़ी ना के बराबर हो जाएंगे, इस मैच की जीत के साथ ही इनके चांसेस बनेंगे। तो भाई दुआएं हैं बस डीसी के साथ, लेकिन जो आंकड़े हैं प्लेयर्स स्ट्रेंथ है यार वो कहीं ना कहीं आज जीटी के साथ और ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनके जो मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, वो विड्रॉ कर चुके हैं और वो जा चुके हैं देश छोड़ के। अब उनकी गैर हाजिरी में टी नटराजन कैसा करते हैं, मुकेश कुमार कैसा करते हैं, स्पिन से स्वयं अक्षर कैसा करते हैं, कुलदीप कैसा करते हैं, ये देखने लगेगा। ऑल्दो ये पिच स्पिन फ्रेंडली है, यहाँ पे स्टार्क बहुत अच्छा करे भी नहीं है, जो मैचेस खेले भी हैं, लेकिन पिछले 1-2 मैचेस से कुलदीप भी विकेटलेस जा रहे हैं, तो डीसी की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। डीसी को ये मैच अपनी बैटिंग के दम पे जीतना पड़ेगा, बॉलिंग तो इनकी थोड़ी सी वीक लग रही है, और जीटी के पास यार अभी भी बहुत बैलेंस्ड टीम बन गई है। उनके जो टॉप 4 हैं वो क्लिक कर रहे हैं। रदरफोर्ड आ चुके हैं पिछले मैच में एज एन इम्पैक्ट सब, उन्होंने क्या मस्त पारी खेली थी, वो इस बार भी आ सकते हैं, उन्होंने डीसी किंग्स भी रन बनाए थे, तो उनका टॉप 4 बहुत स्ट्रांग है। टॉप 3 तो उनके रन बना ही रहे हैं बैक टू बैक।
उसके अलावा दिल्ली में जब भी सुदर्शन खेले हैं वो हमेशा 60 से ऊपर बना के गए हैं और इस सीज़न भी अच्छे दिखे हैं। बटलर भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, आउट ही नहीं होते। गिल भी यार आउट नहीं होते। तो प्रॉब्लम ये दिल्ली के पास कि ये ब्रेक थ्रू कैसे करेंगे, पार्टनरशिप कैसे ब्रेक करेंगे। ग्राउंड छोटा है और तीनों ही वेटर मतलब बाउंड्रीज भी लेना जानते हैं और कंसिस्टेंट खेलना भी जानते हैं, सिंगल डबल भी लेना भी जानते हैं। तो बहुत अच्छी टीम है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं क्या होता है। और इनकी बॉलिंग की जब बात करें तो इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा हैं, सिराज हैं, दो बढ़िया स्पिनर्स हैं। साई किशोर बहुत अच्छा कर जाते हैं, उनको एक ओवर मिले तो वो एक विकेट दे जाएंगे, 2 ओवर मिले तो 2 विकेट दे जाएंगे, 4 मिले तो वो 3 विकेट भी ले सकते हैं। तो ऐसा ऐसा इनके पास बॉलिंग अटैक है, प्लस टॉप 4 इनका बहुत अच्छा कर रहा है। यार जीटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है इस मैच को देखने के लिए, लेकिन पूरी उम्मीदें हैं कि भाई दिल्ली इसमें कुछ बड़ा टर्न अराउंड करे, तभी आईपीएल को आगे देखने में मजा है। अदरवाइज फिर उसके बाद आईपीएल बड़ा बोरिंग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की पिच रिपोर्ट की। देखो बैटिंग ट्रैक ये भी है क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पिन को हेल्प मिलती है। कुलदीप यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 मैचेस में दिल्ली में ही वो विकेटलेस गए हैं, तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग चीज़ है दिल्ली के लिए। एवरेज आप देखोगे तो यार 190 का मिल रहा है फर्स्ट इनिंग में और 184 बन रहा है सेकंड इनिंग में। विकेट टेली में देखिए आप सेकंड इनिंग में कितनी ज़्यादा हेल्प है स्पिन को, ठीक है ना, डबल से ज़्यादा विकेट मिले हैं स्पिन को, और इधर भी देखिए बराबर। तो क्वालिटी स्पिनर्स को ले जाना ना भूलें इस पर्टिकुलर क्लैश में। और जीटी का यहाँ का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, 2 ही मैच खेले हैं, एक जीते एक हारे हैं। दिल्ली का तो यहाँ पे उनका 50% भी रिकॉर्ड नहीं है विनिंग, तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है। इस श्रृंखला में सीजन जो 4 मैच हुए हैं इस ग्राउंड पे, वहाँ पे 3 जीती हैं डिफेंड करने वाली टीम और एक ही हुआ है चेस। और इसमें एक मैच टाई हो गया था जिसमें दिल्ली ने वो सुपर ओवर में जीता था। तो दिल्ली का इस साल का अपने ग्राउंड पे बहुत गंदा रिकॉर्ड है। 4 मैच में सिर्फ वो एक मैच जीते हैं, वो भी सुपर ओवर में, बाकी तीनों मैच हार गए हैं। और वो तीनों मैच में उन्होंने चेस किया था और वो चेस नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाली टीम ने 200 सुपर बना दिया और चेस नहीं करने दिया दिल्ली को। तो देखते हैं क्या होता है आज के इस मैच में। फिलहाल सीधी बात करते हैं टीम की। टीम में देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन की। देखिए कैप्टनसी ऑप्शन मुझे अक्षर पटेल इसलिए अच्छे लग रहे हैं, एक तो ये जब भी जीटी के अगेंस्ट खेले हैं पिछले कुछ सालों में यार रन्स मारे हैं, और 5वें नंबर पे आएंगे तो रन्स पक्का मार सकते हैं ये। अगर ये 30+ रन देगा और एक विकेट भी ले गए यार, अपना बहुत सेफ हो जाएगा सीन। अब बात करते हैं कि जो गुजरात की ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी में किसी एक प्लेयर को तो आपको सीबीसी करना ही चाहिए अगर आप सेफ जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूं साई के साथ, जस्ट बिकॉज उनके हेड टू हेड आंकड़े ऑन दिस ग्राउंड बहुत प्यारे हैं। 2 मैचेस में वो 60+ मारे हैं और एक मैच में तो वो 62 नॉट आउट भी गए थे चेस करते हुए। तो ये बंदा सबसे कंसिस्टेंट भी है, अगेंस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, और आई गेस हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज भी है कैप्टनसी का। तो ये बहुत ज़्यादा, इनको आप सी भी कर सकते हो, मतलब सी इनको कर दो, वीसी इनको कर दो, ये भी आप कर सकते हो। बट थोड़ा मैं डीसी के फेवर में जाना चाह रहा हूँ। आज का मैच मुझे लगता है कि थोड़ा डीसी कुछ तो सरप्राइज़ करेगी, कुछ तो शॉक करेगी, अपने होम ग्राउंड पे ये मैच जीत के अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करेगी और टॉप 4 की जो फाइट है उसमें अपनी बढ़त बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीसी के फेवर में जा रहा हूँ, इसलिए उनको सी किया। रेस्ट बहुत स्विच करने वाले ऑप्शन दोनों हैं, मतलब सी बीसी कर सकते हो आप। अब बात करते हैं कीपिंग से। कीपिंग से यार मैंने तीनों बंदे लिए हैं, बटलर, राहुल और पोरेल का हालांकि स्पिन के अगेंस्ट बहुत गंदा रिकॉर्ड है, बट क्या होता है ना कि स्टार्टिंग ये अपने स्पिन से नहीं करा रहे हैं। हम देख रहे हैं सिराज प्लस कृष्णा ही इनकी ओपनिंग स्पेल कर रहे हैं, या फिर अरशद आ जाते हैं कभी कभी। तो पेस को ही अच्छा खेले और ग्राउंड छोटा है तो आपको क्विक फायर 20-25 रन दे गए, 1-2 कैच या स्टंपिंग कर गए, तो ये फिर काफ़ी सेफ चॉइस बन जाते हैं। लेकिन स्पिन के सामने लगा दी गई पहले ओवर से तो फिर ये जल्दी आउट होंगे। अब तक ये इस सीजन में 10 बॉलें खेली हैं स्पिन के और उसमें 5 बार ही अपना विकेट स्पिनर्स को दिया है। तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है पोरेल के लिए, बट फिर भी पोरेल को बैक करना पड़ेगा। ओपन कर रहे हैं, कीपिंग करेंगे आज, तो इसलिए केएल राहुल अगेन मिस्टर कंसिस्टेंट होने चाहिए थे, बट उतना कंसिस्टेंसी दिखी नहीं है और इस ग्राउंड पे इनके कोई बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं। लेकिन फिर भी इनको बैक करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा टीम में। सीबीसी के लिए मुझे अब ये रिस्की चॉइस लगते हैं जब जीटी के इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी हैं। बटलर अगेन इनका जो बेस्ट आया था 97, वो डीसी के अगेंस्ट ही आया था, नॉट आउट।
तो ये अपनी यादें दोहराना चाहेंगे, दोबारा एक बड़ी इनिंग खेलना चाहेंगे। तो इनको भी सेफ ले जाना ज़रूरी है, और ये भी सीवीसी की बहुत अच्छी दावेदारी रखते हैं। तो आज के इस मैच में कम से कम आपके पास ये तीन, तो यहाँ से और एक ये यहाँ से, भाई सेफेस्ट सीवीसी की दावेदारी रखने वाले चार प्लेयर हैं। अगर पहले बैटिंग करती है तो रदरफोर्ड अगर प्लेइंग 11 में होते हैं तो इनको भी मैं चांस दूंगा। अगर ये सब्स्टिट्यूट में होते हैं तो फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लगता है, कभी कभी इनको नहीं खिलाया जाता है, स्पिन ट्रैक है, हो सकता है सुंदर को चांस दिया जाए। तो उस केस में ये मेरे 11th प्लेयर हैं, इनकी जगह पे मैं कोई भी प्लेयर ले सकता हूँ फाइनल टीम में बेस्ड ऑन टॉस कंडीशन। बाकी ये फिक्स रहेंगे, गिल फिक्स रहेगा, सुदर्शन तो फिक्स रहना ही है जब मेरा वीसी है। और स्टप्स मेरे को लगता है दोनों कंडीशन में, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड हो, ये बंदा छठे नंबर तक बैटिंग इनकी आने वाली है, और ये बंदे की बैटिंग आए तो ये सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली दिल्ली के लिए रन करने वाला इस साल का प्लेयर है। और इसके अब ये समझ लीजिए कुछ एक दो मैच लास्ट बचे हैं, उसके बाद ये 30 को चले जाएंगे देश छोड़ के अपनी टेस्ट चैम्पियनशिप की प्रैक्टिस के लिए। तो फिर उनके लिए ये समझ ले कुछ लास्ट मौका है जिसमें ये और शाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टब्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और चूँकि मैं बॉलर्स कम रखना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्लैश में, बिकॉज विकेट देखिए गिरेंगे ज़रूर यहाँ पे, बट वही है कि सबको रखने से अच्छा है कि आप अच्छे बैटर को लेके जाओ, क्योंकि बॉलिंग के पॉइंट ज़्यादा बन नहीं रहे हैं जितने बैटिंग के बन रहे हैं। तो कृष्णा तो यार मस्ट है, बिकॉज इन्होंने 4 निकाला था अपना दिल्ली के अगेंस्ट और अच्छी कंसिस्टेंट फॉर्म में है, इसलिए इनको रख रहा हूँ। कुलदीप यादव पे एक बार मैं और भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए जीटी चेस करती है उस केस में आई वुड से आप साई किशोर या फिर राशिद का की जगह जा सकते हो और कुलदीप यादव को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि कुलदीप यादव पिछले 2 मैचेस से फॉर्म में नहीं दिखे हैं, विकेट लेस गए हैं, और लास्ट इनकाउंटर में भी इन्होंने एक ही विकेट निकाला था। आपको अगर एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन लेने हैं, लाइक आपको राशिद खान लेने के, राशिद खान के मैचअप अच्छे हैं, इस पे हेल्प है, या साई किशोर को लेना है तो आप रदरफोर्ड की जगह ले सकते हो, और या फिर कुलदीप की जगह ले सकते हो, या फिर आप पोरल को ड्रॉप कर सकते हो। ये कुछ रिप्लेसमेंट्स हैं अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ले जाना है। दिल्ली से और कोई बॉलर अगर आपको कंसिडर करना है तो फिर एक टी नटराजन ऑप्शन है, अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो डेथ में वो डालेंगे। लास्ट मैच जब खेला तब भी उन्होंने एक विकेट उनको मिला था, तो टी नटराजन एंड ऑल्सो इज़ ऑल्सो अ गुड पिक। अगर आपको थोड़ा पेस अटैक को बैक करना है तो आप कुलदीप जगह टी नटराजन भी ले सकते हो दिल्ली के साइड से। तो ये कुछ रिप्लेसमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, इनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बट कौन से प्लेयर्स नहीं छोड़ने हैं वो अक्षर पटेल, साई सुदर्शन, गिल, बटलर और राहुल एंड फाफ डू प्लेसेस भी देखिए ओपन करते हैं, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, लेकिन अभी उतने अच्छे टच में दिखे नहीं है मुझे जब से इंजरी से वापस आए। एक ही अच्छी पारी खेली है तो, बट रिस्क नहीं ले सकते उन पे। स्टफ्स पे रिस्क लेना है तो ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर चेस कर जाएगा या इनकी बैटिंग नहीं आएगी, उस केस में आप एक्स्ट्रा बॉलर ले लो दिल्ली का। तब दिल्ली का लेना अगर आप स्टफ्स को ड्रॉप कर रहे हो, बिकॉज तब आप ये मान रहे हो कि इनका टॉप ऑर्डर अच्छा खेल जाएगा और इनकी बॉलिंग कुछ खास नहीं करेगी, तो फिर दिल्ली का बॉलर लेना बनता है अगर आप इनको हटा रहे हो तो। तो ये कुछ लॉजिकल रिप्लेसमेंट्स हैं जिनमें आप अपनी टीम में कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रयोग पसंद आया होगा। थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन चूँकि 2 मैच हैं आज और हमें 2:30 बजे से वैसे भी कवर करना ही है, तो इसको टू द पॉइंट बनाने की कोशिश की है। बाकी मिलते हैं कल एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, क्योंकि कल एक मैच होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।